राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे सावन मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर वर्ष सावन मास में ये एकादशी का पर्व पड़ता है और इस बार ये अद्भुत संयोग है कि इस दिन एकादशी के साथ साथ सावन का सोमवार जो लोग व्रत रखते हैं वो भी है, और जो 16 सोमवार रखते हैं तो वो भी उसी दिन एक दिन ही ये सब पड़ रहा है। तो ये इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और हर विष्णु दोनों की पूजा होती है और साथ में तुलसी माता की भी पूजा होती है। तो हमें इस वीडियो में मैं के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस एकादशी का क्या महत्व है और इसमें हमें क्या उपाय करना चाहिए जिसमें कि हमें पुण्यों की प्राप्त हो। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये व्रत महापुण्यों की बारिश सी करने वाला है और इसके हमें थोड़े से ही उपायों से हमें बहुत पुण्य मिलता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में एक श्लोक मिलता है कि ब्रह्म हत्या पाप हरणी भ्रूण हत्या विनाशनी वैष्णव स्थान दात्री चा महापुण्य प्रदायनी। यानी कि इस व्रत को करने से अथवा इसके पूजा पाठ करने से, इसको भगवान हर विष्णु की अर्चना करने से हमें ब्रह्म हत्या, जो कि ब्रह्म हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। अगर आपसे अनजाने में या जानबूझ के ये पड़ गया है आपसे और ये पाप हो गया है तो इस व्रत रखने से हमें इस पाप से भी हमें मुक्ति मिल सकती है। और नंबर 2 पे, जैसा कि भ्रूण हत्या आपसे अगर हो गई हो अनजाने में तो उसमें भी आपको उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। और इसको व्रत करने से आप भगवान हरि विष्णु के साथ आपको उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, यानी कि आपको वैकुंठ में वास का भी आपको इसके पुण्य से आपको प्राप्त होगा। और ये महापुण्यों की जननी है, इसमें आपको अनन्य पुण्यों की आपको प्राप्त होती है। इसलिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए और ये व्रत करने से हमें इसके अंदर और भी महापुण्यों की हमें प्राप्त होती है। तो जैसा कि ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हमें इसको करने से और भी हमें क्या करना चाहिए, इसमें कि हमें क्या पुण्य मिले। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जैसे कि हम पूरी थोड़ा भी ज़मीन का अगर टुकड़ा हम दान करते हैं तो उसमें तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और मान लो कोई भी ऐसा कोई पुण्यात्मा हो जो ये पृथ्वी वन और सागर के सहित दान कर दे तो उससे जो हमें प्राप्ति होती है पुण्य की, वो मात्र हमें इसको व्रत करने से ही, एकादशी के व्रत करने से ही पुण्य मिल जाता है। और नंबर 2 पे, अगर कोई व्यक्ति दूध देती हुई गाय बछड़े सहित अगर दान करे तो उसमें जो पुण्य मिलता है वो भी हमें एक व्रत रखने से ही हमें मिल जाता है। और नंबर 3 पे, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, श्री हरि की पूजा अगर करता है तो उसे जो भी 33 कोट तरह के देवता हैं और गंधर्व हैं और जो भी जितने भी हमारे देवी देवता हैं तो उनकी सबकी पूजा अर्चना करने का हमें मात्र एक व्रत रखने से पुण्य मिल जाता है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो ये व्रत हमारा प्रारंभ कब होगा, तो इस वर्ष ये 21 जुलाई को है। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये व्रत एक दिन पहले से, 10वीं से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं शाम को भी चावल का निषेध करना चाहिए और हल्का भोजन करते हुए दूसरे दिन व्रत रखना चाहिए। तो इस बार ये एकादशी का पर्व, एकादशी 20 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सिर्फ सुबह 9:38 तक दूसरे दिन 21 जुलाई को है और उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। तो हमें हरि विष्णु की तुलसी दल से पूजा करना चाहिए। तुलसी दल और तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी, इन तीनों में ही फर्क है। तुलसी मंजरी का मतलब सिर्फ मंजरी होता है, तुलसी पत्र का मतलब सिर्फ तुलसी का पत्ता होता है, परंतु तुलसी मंजरी का मतलब तुलसी के पत्र सहित जो मंजरी होती है उससे अगर कोई भगवान हरि विष्णु की पूजा करता है तो उसे अनंत पुण्य मिलता है। और उनको हमें भगवान के किसी भी रूप का हमें उनकी अर्चना तुलसी दल से अवश्य करना चाहिए।
और इससे हमें और भी क्या पुण्य मिलता है, जैसा कि हम अगर पुरुष सूक्ति की हम उनके सामने उस दिन पाठ करते हैं तो उससे भी अनंत पुण्य हमें मिलता है। और इसके साथ साथ हमें भगवान के श्री हरि विष्णु के हमें 4 नामों का हमें जाप अवश्य करना चाहिए। आप जाप भी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप इनका जो है नाम भी ले सकते हैं। वो नाम क्या है? वो 4 नाम है। वो नाम है श्रीधर, श्रीहरि, श्री विष्णु और श्री मधुसूदन। इन 4 नामों का अवश्य जाप करना चाहिए। और माता तुलसी को भी उस दिन हमें उनके दर्शन से, उनके स्पर्श करने से महान पुण्य की हमें प्राप्त होती है। तो इस दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ में दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो दीपदान आप भगवान के मंदिर में भी कर सकते हैं और घर के मंदिर में जो आप करते हैं वो तो आपको करते ही रहना चाहिए। हो संभव हो सके तो आप रात में जागरण करके रात भर आप अखंड जोत जलाइए दीप 24 घंटे के लिए गाय के शुद्ध घी से। और गाय के घर के मुख्य दरवाजे पे भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो ये सब अवश्य करते रहना चाहिए। और ये व्रत कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि आप गाय के सिर्फ दूध पी के ही व्रत रख रहे हैं तो महान पुण्य की प्राप्त होती है। और अथवा आप नहीं रह सकते तो फल के द्वारा भी रह सकते हैं। और दूसरे आप अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप चावल का और अन्न का तो आपको अवश्य निषेध करना चाहिए। इस दिन आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सब आप करते रहिए। तो ये हमारी थोड़ी सी जानकारी रही एकादशी व्रत के बारे में। तो आप हमारे वीडियो को देखिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। साथ में अगर जो भी न्यू कमर आए हुए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।